विद्यार्थियों सभी को सुप्रभात। आज हम लोग व्याकरण का एक नया पोर्शन स्टडी करेंगे जिसका नाम है वर्ब या क्रिया। क्रिया क्या होती है उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो भी इस पीपीटी के अंदर मौजूद है, उसको पूरा देखिए और क्रिया के बारे में पूरा समझिए। क्रिया के दो भेद, उसके उदाहरण इस छोटे से वीडियो में कैसे सकर्मक अकर्मक हम पहचानेंगे, ट्रिक के साथ पूरे वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो कुछ करते हैं, क्या करना है आगे देखते हैं। यह एक चित्र है। चित्र में आप देख रहे हैं कि सारे लड़के या लड़कियां कुछ न कुछ कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बैठा हुआ है। तो इन सारे चित्रों से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है और इसी काम को बोध कराने वाले, इसी काम को बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। यही क्या है? क्रिया है। क्रिया मतलब वह शब्द जो हमें यह बताता है, यह ज्ञान कराता है कि वाक्य में कौन सा काम हो रहा है या कर्ता क्या कर रहा है। क्रिया मेरा नाम करती रहती हरदम काम, कुछ काम तो तुम करते हो, कुछ हो जाते अपने आप। यानी कि क्रिया मेरा नाम करती रहती हरदम काम, क्रिया का मतलब है काम, यानी कि काम का होना ही क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। क्रिया यही क्या है? काम। काम ही क्या है? क्रिया का दूसरा रूप है। यानी कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वही क्या है? क्रिया है। आगे चलते हैं। आओ अब क्रिया से बने वाक्यों को पढ़ते हैं। नीमा खेल रही है, सोनू पढ़ रहा है, माली पौधे लगा रहा है, रामू सफाई कर रहा है। हम देख रहे हैं कि फिगर में या चित्र में एक लड़की है जो क्या कर रही है? खेल रही है। दूसरे फिगर में या दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि सोनू, यह सोनू है जो क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है, बुक की स्टडी कर रहा है। माली क्या कर रहा है? ये ट्री यानी कि पौधे को क्या कर रहा है? ये पानी दे रहा है, वाटरिंग कर रहा है। रामू क्या कर रहा है? क्लीनिंग कर रहा है, यानी कि सफाई कर रहा है। तो कोई ना कोई यहाँ पे क्या हो रहा है? काम। कोई ना कोई काम हो रहा है और इजीली हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई काम हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। स्पष्ट हुआ? क्रिया किसे कहेंगे? क्रिया हम उसे कहेंगे जिससे कोई काम का होना बोध होता है। यानी कि यहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए हमें स्पष्ट है कि कोई ना कोई, चाहे नीमा हो, चाहे सोनू हो, चाहे माली हो, चाहे रामू हो, सभी काम कर रहे हैं और इनके काम को ही हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। यानी कि खेलना, पढ़ना, लगाना, सफाई करना, ये सभी क्या है? क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के होने का, यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में हमें यह ज्ञान होता है, हमें यह बोध होता है कि कौन सा काम हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया के भेद
हम यहाँ पे केवल दो ही भेद पढ़ेंगे और वह भेद होगा कर्म के आधार पे। तो कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पे क्रिया के केवल कितने भेद होते हैं? दो। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं वो भेद? हम देखते हैं। पहला भेद होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक की परिभाषा को हम देखते हैं कि सकर्मक किसे कहेंगे और उसका उदाहरण। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी कि जहाँ पे भी काम होता है, जहाँ पे काम होता है या कर्म, जिस वाक्य में कर्म होता है या काम होता है उसी हम वाक्य में सकर्मक कहते हैं या वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। सीधे सीधे एक लाइन में हम डिफिनीशन कह सकते हैं, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी कि जहाँ पे कर्म प्रधान होता है, जहाँ पे जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, श्याम फिल्म देख रहा है, राम आम खाता है, तुम एक किताब पढ़ते हो। इसलिए हम समझ रहे हैं इन सारे वाक्यों में, सेंटेंसों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। मैं खुशी से हंसता हूँ, हंसना, नीता खाना खा रही है, नीता खाना खा रही है, काम हो रहा है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, श्याम फिल्म देख रहा है। पूरे सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा है, यानी कि जो काम का प्रभाव है वह कर्ता पे न करके कर्म पे हो रहा है। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना, यानी कि जहाँ पे कर्म नहीं होता है, जहाँ पे काम नहीं होता है, जहाँ पे कर्म नहीं होता है, जहाँ पे कर्म नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा? अकर्मक। वह जगता है, वे कूदते हैं, सोना चमकता है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, चूहे उछल रहे हैं, मेरा भाई सो रहा है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, यह साइकिल चलती है, मीरा डर गई। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं हो रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वह कर्ता के ऊपर जा रहा है, कर्म के ऊपर नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। कैसे हम पहचानेंगे? कौन से ट्रिक के साथ हम सकर्मक अकर्मक को अलग अलग पहचानेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी सेंटेंस में हमें क्या और कैसे से प्रश्न करना होगा। अगर प्रश्न का उत्तर आता है तो इजली हम पहचान लेंगे कि यह सकर्मक है। जैसे हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम प्रयोग करेंगे क्या या कैसे, दोनों से क्वेश्चन करेंगे। कैसे, क्या। क्वेश्चन करेंगे, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है, बच्चे जोरों से रो रहे हैं। नीता खाना खा रही है, नीता क्या खा रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम क्या कर रहा है, राम आम खाता है, राम क्या खा रहा है, तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब या कैसी या क्या पढ़ते हो। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सकर्मक होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। वह जगता है, वह क्या करता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। वे कूदते हैं, सोना चमकता है, सोना क्या करता है, पक्षी उड़ रहे हैं। ये सारे सेंटेंस में अगर क्या कैसे लगाएंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए इन दो
क्या और कैसे का प्रयोग करके हम सकर्मक को पहचान पाएंगे। इस तरह से वीडियो आपने देखा, अभ्यास कार्य वीडियो के माध्यम से जो भी अध्ययन किया गया उसका एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिया पहचान कर उसके भेद को लिखिए। ठीक है। रमित घर में 3 दिन से सो रहा है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आदि जो भी यह सेंटेंस, जो भी वाक्य दिए गए हैं, उनके क्रियाओं को पहचान कर लिखना है। इस तरह से यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो तो आमंत्रित है।